वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सीएससी आईडी के लिए जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर टीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और टीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको टीसी का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। ठीक है। और अगर आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इट मीन्स आपको सीएससी आईडी नहीं मिलेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, बट बिना तैयारी के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप थोड़ी सी रिवीजन कर लो, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो, और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो एक बार में एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टीसी फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक है। हालांकि जो इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो थी, इंग्लिश क्वेश्चंस थे, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको इंग्लिश क्वेश्चन चाहिए तो वो वाली वीडियो देख लेना। और इसमें हम करेंगे हिंदी क्वेश्चन। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 200 रहेंगे। 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, पूरा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करते, तो मेरी गारंटी है कि आप एक बार में एग्ज़ाम को पास कर लोगे, एक बार में। ठीक है। और अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है, आपके पास टाइम नहीं है और आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ चाहिए आपको, तो ये वाली जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। बट अगर देख लोगे तो फ्री में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे यहाँ पर, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में फ्यू में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना। तो बिल्कुल सच बात है। उद्यमी का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन जो होता है वो सभी में शामिल होता है। वो मैनेज भी करता है, वो आयोजन भी करेगा कोई भी काम होगा तो, और अगर कुछ काम में कोई नई चीज़ लानी है, कोई चेंज करना है तो वो ही करता है। मतलब कि सारा दिमाग वही लगाता है। ठीक है। बाद में हालांकि वो बंदे रख लेता है, पर स्टार्टिंग में सारा काम वो खुद ही करता है। तो ये बात बिल्कुल सच है, इसका आएगा सही। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा है सेकंड क्वेश्चन। एक सेकंड दोस्तों, ये रहा देखिए सेकंड क्वेश्चन। एक नए विचार के साथ कोई नया काम स्टार्ट करना उद्यमिता कहलाता है। तो इसका आंसर है गलत। ठीक है। एक नए विचार के साथ काम करना नया बिजनेस कहलाता है। तो ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वैसे इसका सही होना चाहिए, एक सेकंड, इसका सही होना चाहिए। ठीक है। तो ये गलत हो गया गलती से, इसका सही है। ठीक है दोस्तों। तो एक आध क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक से गलत हो सकते हैं, आपको सही कर लेना, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सही कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर है, हाँ, तीसरा क्वेश्चन। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है: प्रबंधन करता है, आयोजन करता है, सभी निर्णय स्वयं लेता है। तो बिल्कुल सच बात है। देखिए सेम क्वेश्चन था बट इन्होंने अलग तरीके से पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब मेरा यही है कि एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता है, बट क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के पूछते हैं। क्वेश्चन आते वही हैं पर घुमा फिरा के पूछते हैं, तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है। तो जो बिजनेसमैन होता है वो सारे काम खुद करता है। तो क्या ये चीज़ सही है? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अच्छा अवसर है। उद्यमिता जो होता है वो धन पैदा करने का एक अच्छा अवसर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, धन पैदा करने का एक अच्छा अवसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए विचार के साथ, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों गलत है। अगर आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है या नए आइडिया पे कोई काम कर रहे हो आप, तो आप हमेशा सफल होंगे। तो ये सच बात नहीं है। हो सकता है आप असफल रहें, आप फेल हो जाएं, ऐसा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गलत। ठीक है। इसके बाद है, 92% स्टार्टअप जो होते हैं वो शुरू होने
के पहले 3 वर्षों के भीतर ही सफल हो जाते हैं। तो ये गारंटी नहीं है, हो सकता है वो सफल हो जाएँ या हो सकता है वो सफल ना हो, फेल हो जाएँ, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा गलत, ठीक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, तो आप देख लेना, ठीक है। एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल बन सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? तो ये है, उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप सॉफ्टवेयर के आधार पर कोई व्यवसाय शुरू करना, ये उद्यमशीलता का एक उदाहरण है इन ऑप्शन में, ठीक है। उद्यमी को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है, जहां विचार हो सकता है साझा और आकार, बिल्कुल सच बात है, ठीक है, बिल्कुल ये सच बात है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उद्यमिता में डैश शामिल है? तो ये सभी चीज़ शामिल है, ठीक है। उद्यमिता के अंदर ये सारी चीज़ शामिल होती हैं। देखिए सेम क्वेश्चन दोस्तों ये वाला इन्होंने इस तरीके से पूछ लिया कि उद्यमिता में क्या क्या शामिल होता है, यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो क्या क्या काम करता है, तो सारे काम करता है, तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ये सारे काम वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, ये रहा, ठीक है। उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है, तो बिल्कुल सच बात है। देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों, और 4 अलग-अलग तरीके से पूछ लिया है कि जो उद्यमिता है, जो बिज़नेसमैन है, वो क्या-क्या करता है? तो आपको समझना होगा बिज़नेसमैन सारे काम करता है, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक ही क्वेश्चन को ये बार-बार अलग-अलग तरीके से पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, तो इनमें से कौन-सा बिज़नेस का मेन पॉइंट है या मेन चीज़ है? तो मेन चीज़ है इसकी ये वाला नवोन्मेष, यानी कि इनोवेशन करना। अगर आप बिज़नेस में इनोवेशन करते रहोगे तो आपका जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा नवोन्मेष। हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में आप समझ जाना, ठीक है? क्वेश्चन जो जो पेपर आता है आपका उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होते हैं सेम टू सेम, ठीक है? तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमियों को बड़े लालच नहीं करने चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल ये गलत बात है। आपको सही लग रहा होगा बट ये गलत बात है। गलत बात क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो बिज़नेसमैन होता है वो अगर लालच नहीं करेगा, वो आगे बढ़ने की नहीं सोचेगा जल्दी से, तो वो काम नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि उसको बिज़नेस जल्दी से जल्दी बड़ा करना है, ठीक है? वैसे देखा जाए तो नॉर्मली ये बात सच होती है कि धैर्य चाहिए होता है, बट आप इसमें इसका गलत आंसर क्लिक करना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अरे रुक जाता है ये। इसके बाद है यहाँ पर हम्म, ठीक है। संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए क्या करते हैं? जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो व्यक्ति कर्मचारी होते हैं उनको प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं? तो ये दोनों काम करते हैं। क्या करते हैं? वो उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ाने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग करते हैं एक तो, और अक्सर कर्मचारियों को बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा मतलब हो गया उनकी सैलरी बढ़ा दी, का जो एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी, या उनको गिफ्ट दे दिया जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो और अच्छा काम करेंगे। तो इस तरीके से वो काम करते हैं ताकि लोग मोटिवेट हों और अच्छे से अच्छा और जल्दी-जल्दी काम करें ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक होता है? तो इसका आंसर है धीरज। धैर्य का आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है सफल होने के लिए, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन होगा, तो उसको धैर्य चाहिए होगा, ठीक है? पेशेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम को क्या कहते हैं? तो ये होता है एक मानसिकता जो तैयार की जाती है और कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है। इसका दोनों सही है, ठीक है?
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यवसाय का निर्माण एक व्यवसाय का निर्माण करने में डैश समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में लगता है। तो एक व्यवसाय का निर्माण करने में ज़्यादा समय लगता है, लंबा समय लगता है, ठीक है। एक्चुअल में कोई बिजनेस अगर आप खड़ा कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचने में कम टाइम लगेगा। अब भाई आप सोच लो कि मुझे एक कपड़े की कंपनी खड़ी करनी है, तो आपने सोच लिया, बट जब आप उसको एक्चुअल में बनाओगे कंपनी को तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। कैसे पहचानें कि एक विचार एक अवसर है या फिर नहीं? मतलब कि कोई आइडिया है, वो अपॉर्च्युनिटी है, काम करेगा या फिर नहीं करेगा, तो ये हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर देखिए। एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता होती है, मतलब कि वो जो काम है जो आप सोच रहे हो उसका एक प्राइस होना चाहिए, मतलब वो बिकना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि उस काम से किसी ग्राहक की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, यानी कि किसी की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ मिलेंगी तो आपका जो आइडिया है वो काम करेगा, वो अवसर बनेगा। तो इसका आंसर होगा दोनों सही हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उसके क्षेत्र में किराने की दुकान काफ़ी सफलतापूर्वक चल रही है, तो उसने भी सोचा कि मैं एक दुकान खोल लेता हूँ और उसकी दुकान भी चल जाएगी। बट उसने दुकान खोली, पर उसकी दुकान नहीं चली, उसको कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ और उसको दुकान बंद करनी पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ये वाला, दिखाता हूँ आपको मैं क्या है। दोनों सही हैं, ठीक है। दोनों सही कौन-से हैं? उसके क्षेत्र में पहले से ही कोई दुकान सही चल रही है, इस वजह से उसकी दुकान नहीं चल पाई। पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रीशियन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन है और काम कर रहा है वो किराने की दुकान का। तो किराने की दुकान का उसको एक्सपीरियंस नहीं है, किस तरीके से दुकान का बिज़नेस किया जाता है, इस वजह से भी वो फ़ेल हो सकता है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, सही है। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर है सही, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर रहती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संभावित परिचित व्यक्ति को व्यवसाय उच्च रणनीति मूल्य का होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बढ़ा और बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही चीज़ें होंगी। इसका मतलब हम किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं तो उस आइडिया वो आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए ये तीनों चीज़ ज़रूरी हैं कि हमें करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जो हम काम करने वाले हैं, जो हमारा आइडिया है, उससे अ, उस आइडिया से जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसको कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इसके अलावा अ, उस आइडिया से जो प्रोडक्ट बनेगा, जो लोग खरीदेंगे, उससे हमारा फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसके अलावा कि जो बाज़ार से बाहर कर सकता है, ठीक है। एक ये चीज़ कि ये जो आइडिया है, क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी इस आइडिया पे काम करके कॉम्पिटिशन पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोचना होता है किसी भी काम के ऊपर, तो इसका होगा तीनों सही है, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक विचार एक अवसर है या नहीं, मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और आर&डी की भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए, तो ये बात सही है। वैसे इसका जो आंसर है वो गलत है, ये गलती से हो गया है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर है गलत, ठीक है। मतलब नहीं होनी चाहिए, अधिक लागत नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो नए काम पे आप ज़्यादा पैसे लगाओ, ये अच्छी बात नहीं है। पहले आप उसको
कम पैसे लगा के स्टार्ट करो, उसको समझो, उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, उसके बाद लगता है कि फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा पैसे लगाओ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा गलत, ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लागत देखिए, डैश लागत में शामिल व्यक्ति को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ, अर्जित अवकाश शामिल होता है किन लागतों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी, सॉरी अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब सरप्लस, सरप्लस लिखा होगा इंग्लिश में और अतिरिक्त होगा कि अतिरिक्त जो लागत होती है उसमें ये सारी चीज़ शामिल होती हैं। कौन कौन सी? वेतन भी, बोनस भी, बीमा भी, पेंशन भी, सब कुछ शामिल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये रहा, डैश लागत वे लागत होती हैं जो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं और वो लाभ जिनसे व्यवसाय प्राप्त हुआ है, ठीक है, या खत्म हो चुके हैं या फिर लाभ प्राप्त हो चुका है, तो उसको कहते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष लागत, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। तो इसका आंसर है परिवर्तनीय लागत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जैसे सामग्री, श्रम, ओवरहेड, जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पादन या फिर वितरण के लिए किया जा सकता है, इसका है लागत, ठीक है। रिलायंस फ्रेश और डी मार्ट या बिग बाजार जैसी जो कंपनियां होती हैं उनके पास डैश में डैश डिग्री रूपांतरण होता है। तो उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको समझ लेना अच्छी तरीके से कि जो इस टाइप की कंपनीज होती हैं जहाँ पर एक तरह से बाजार होता है, थोक बाजार, थोक की दुकान टाइप की दुकान जो खुली होती हैं बाजार टाइप का, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक डिग्री रूपांतरण होता है, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पविधि में भिन्न नहीं होती हैं उन्हें डैश लागत कहा जाता है, अप्रत्यक्ष लागत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं जो P&L कथन पर दिखाई देता है। तो इसका आंसर है यहाँ पर हमारा सामान का मूल्य, ठीक है, सामान का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है, प्रत्यक्ष लागत, प्रत्यक्ष लागत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है कि मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है, इसका आंसर है सही, ठीक है। उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों और ग्राहकों को बेचता है, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जाती है, तो इसका आंसर है संचार कौशल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की गई है, जोखिम लेने वाला, इस विशेषता की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, एक जानकार रसोइया है जिसने चेन्नई में दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा, इसमें क्या गलत हुआ है, क्या गलती हुई है कि उसे व्यवसाय बंद करना पड़ा, तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। इसका मतलब उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था और उस एरिया में पहले से ही ग्राहक चल रहे होंगे या फिर जो बाकी जो रेस्टोरेंट हैं वो कस्टमर को वैरायटी दे रहे होंगे डिशेज़ में और ये वैरायटी नहीं दे पा रहा होगा, तो ये कोई सा भी कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण क्या होते हैं, सबसे अच्छा लक्षण विकल्प चुनें, तो इसका आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी, सारे ये इंपॉर्टेंट लक्षण है, कौन कौन से, जोखिम लेने वाला, जोखिम लेने वाला होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए उसका, और अनिश्चितता पर कायम रहे, मतलब कुछ भी काम कुछ भी हो भविष्य में उसकी टेंशन ना ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है, तो तीसरा है, स्थिति कठिन होने पर रास्ता छोड़ देना, ये सफल उद्यमी की विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी बनने के पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञ का होना आवश्यकता होता है, तो सही बात है, दोनों चीज़ों का। पूर्व ज्ञान हम अपेक्षा गठन में योगदान देता है और विचार में निवेश
करने या फिर ना करने जैसे निर्णय लेने में भी मदद करता है। अगर आपको किसी काम की पहले से नॉलेज है तो आप सोच सकते हो कि भाई इस काम से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है, और लगाना चाहिए तो किस तरीके से टीम बनेगी, कैसे काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उसने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उसका रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चला और आखिरकार उसे बंद करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला आया था हमारा इलेक्ट्रिशियन का, सेकंड आया था रेस्टोरेंट वाला, और थर्ड आया है दर्जी वाला। तो सेम क्वेश्चन है देखिए, और तरीका सेम है, बट हर बार इन्होंने चेंज कर दिया है। कभी इलेक्ट्रिशियन पूछ रहे हैं, कभी दर्जी पूछ रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट वाला पूछ रहे हैं। तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस में भी इस तरीके से कोई पूछा जाए तो वो आप समझ लेना, ठीक है। तो इसका आंसर वही होता है दोस्तों हमेशा कि या तो उसको चलाना नहीं आता होगा, या फिर उसके एरिया में कोई पहले से चल रहा होगा, या फिर कस्टमर को खुश नहीं कर पा रहा होगा। इस तरीके से ये इसके आंसर होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या है, उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर किस विशेषता की बात की जा रही है? तो इसका आंसर है रचनात्मक विशेषता की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में लेखाकार लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करता है। सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, कैश के बिना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यवसाय लंबे टाइम तक बिना कैश के नहीं रह सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड होता है। ये गलत बात है। तो इसका आंसर है गलत। बैलेंस शीट में इनकम और लॉस नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। जो अकाउंट स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में सबसे पहले आते हैं, इसके बाद संपत्ति आती है। तो ये सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा, एक सेकेंड, ये देखिए, एक सेकंड, ये रहा। गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले से उसे 5,000 रुपये का भुगतान कर रखा है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। एक्युरल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना कीजिए। तो उसका लाभ होगा यहाँ पर जीरो, उसका लाभ होगा यहाँ पर जीरो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? तो यह बैलेंस शीट, ठीक है। देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड होता है, कौन सा चीज? बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सही समीकरण का चयन करें। तो सही समीकरण है ये वाला, कुल संपत्ति इक्वल टू कुल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक क्रम में लेन-देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किया जाएगा। तो ये है सही। मतलब जब कोई ट्रांजैक्शन होगी, जब कोई खरीदारी होगी या सेल होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, तो उसी टाइम पर उसको वहाँ पर एंट्री की जाएगी। इसको कहते हैं कालानुक्रम, ठीक है। जब कोई घटना होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। तो इसका आंसर है वित्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा इकट्ठा करना। जिसने पैसा लगाया है पहले उसके लिए पैसा कमाना, ठीक है, नहीं तो व्यवसाय बंद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, व्यवसाय की प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या होती हैं? तो उपरोक्त सभी होती हैं, श्रम भी होता है, भूमि भी होती है और पूंजी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या होते हैं? तो एकमात्र स्वामित्व स्वामित्व भागीदारी, नियम, निगम, ये सारे उसके रूप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, डैश के कई मालिक होते हैं, साझेदार होते हैं, जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलाने के लिए उसमें काम भी करते हैं, जिम्मेदार भी रहते हैं, सॉरी। तो इसका होगा अध्यक्षता। जो अध्यक्षता वाले होते हैं उसमें ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, एकमात्र स्वामित्व क्या होता है? जिसमें अकेला मालिक होता है उसको कहते हैं एकमात्र स्वामित्व, ठीक है। तो एक मालिक, अकेला मालिक जो आमतौर पर हर दिन प्रतिदिन की व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय का उत्पादन क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। माल भी व्यवसाय दे सकता है, सेवा भी दे सकता है, ठीक है। निगम क्या होता है? निगम किसको कहते हैं? तो बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई,
जिसमें बहुत सारे मालिक इकट्ठे हों उसको कहते हैं निगम या कॉरपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक अलग तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्था को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं होता है। इसके बजाय संस्थाओं का स्वामित्व दिया जाता है। इसको कहते हैं इक्विटी। आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। तो शेयर मार्केट में आपने ये सुना होगा कि आप जितने रुपए के शेयर्स ले लेते हो, आप उस कंपनी के उतने परसेंट के मालिक हो जाते हो। तो वही चीज़ है कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो, उनको शेयर्स देते हो और वो उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं, स्वामित्व बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ठीक है, डैश सीट एक विशेष स्थिति के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर एक तिमाही या फिर वित्तीय वर्ष के अंत में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम यहाँ पर तुलन पत्र, बैलेंस शीट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा होता है, इसको कहते हैं डिबेंचर। ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित किया गया तैयार माल होता है। यह है सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश वे संपत्तियां होती हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या फिर नकदी में परिवर्तन होने का अनुमान होता है या फिर हो सकती हैं एक वर्ष के भीतर। तो एक वर्ष के भीतर जो होती हैं उसको बोलते हैं करंट। और एसेट्स, संपत्ति की बात हो रही है तो उसको बोलेंगे संपत्ति। तो ये हो गया वर्तमान संपत्ति। अगर यहाँ देनदारियां आता तो वो वर्तमान देनदारियां कहलाता। ठीक है। बैलेंस शीट किन दो भागों में डिवाइड होती है, विभाजित होती है? तो इसका आंसर है एसेट्स और लायबिलिटीज में। ठीक है। गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में डैश शामिल होता है जो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय रहता है। इसका है संयंत्र संपत्ति और स्थापना। ठीक है। गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में डैश शामिल होता है जो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय रहता है। इसको कहते हैं संयंत्र संपत्ति या फिर स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही है। इसका है सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश को आय विवरण भी कहते हैं। लाभ और हानि विवरण को हम आय विवरण भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है। वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार कौन से होते हैं? तो वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार वो होते हैं, ये रहा, नकद, इन्वेंट्री, प्राप्य, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम। इसको कहते हैं वर्तमान संपत्ति के एग्जाम्पल एक तरह से। ठीक है। ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के का क्या बोल रहा हूँ मैं, वह ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य होता है। सही है। ग्राहकों की ज़रूरतों के आधार पर कोई भी आप काम, कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो वो एक इनोवेशन होगा और सही रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, सच है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचना को चयन करें। हुक और उद्देश्य, हुक और एंड उद्देश्य, हुक एंड ऑब्जेक्टिव हो गया आपका इंग्लिश में। ठीक है। अगला है, सुनना सुनने जैसा ही है। सही है। सुनना सुनने जैसा ही है, ये बिल्कुल सच बात है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? दोनों सही है। ग्राहकों की चिंताओं को समझें, ग्राहकों को क्या टेंशन है, उनको क्या चाहिए, और पैडल उत्पाद और बढ़ावा दें, उनको बढ़ावा भी दें आप, जो उत्पाद वहाँ उनको चाहिए। ठीक है। सेवा का वादा ग्राहकों को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय में वितरण के बारे में दिया गया एक आश्वासन होता है। तो उसको कहते हैं मात्रा और गुणवत्ता। आपने देखा होगा, आपको कोई प्रोडक्ट पे ऊपर वारंटी मिलती है तो उसमें ऐसा होता है कि इतने टाइम में अगर प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाए तो आप उसको दुकान पे वापस ला सकते हैं, आपका चेंज हो जाएगा या फिर उसकी सर्विस हो जाएगी। तो यही हमारा आश्वासन होता है। इसको कहते हैं मात्रा और गुणवत्ता में। ठीक है। अगला यहाँ पर, आनंद के लिए सुनने को डैश कहा जाता है। प्रशंसात्मक श्रवण। ठीक है। आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है प्रशंसात्मक श्रवण। एक ग्राहक सेवा के बारे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करता है। सही बात है। जो ग्राहक चाहता है वितरित करता है। सही बात है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय श्रवण एक बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में है। सही बात है।
सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए? दोनों सही हैं। भाई हमें क्यों जानना चाहिए कि ग्राहकों को क्या चाहिए? तो ये हमें इसलिए जानना चाहिए ताकि हम वही चीज़ बना सकें एक तो, और दूसरी चीज़ कि ग्राहकों की संतुष्टि हो, वफ़ादारी सुनिश्चित कर सकें उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, डैश हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है, क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा कि वे ग्राहक को अलग-अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम कंपोटाइजेशन। कंपोटाइजेशन इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट किसी ग्राहक ने खरीदा, तो बजाय इसके कि आप उस प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दो, आप ऐसा करो कि कुछ सामान उसमें और ऐड करो, जिससे कि उसकी वैल्यू और बढ़ जाए। समझ रहे हो? उसकी वैल्यू और बढ़ जाए, तो ये करना चाहिए, इसको कहते हैं कंपोटाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें, इनमें से कौन सी चीज़ सही है? तो इसका आंसर है ये वाला, मूल्य ग्राहक स्टोर द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करना, ये होता है, ठीक है। मान कहाँ पे रहता है, वैल्यू कहाँ पे रहती है? तो वो रहता है ग्राहक के मन में। मान ग्राहक के मन में रहता है। मान परिच्छेद को अपनाने से क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सब कुछ रहता है, स्पष्ट भेदभाव, ग्राहक को यह समझने में मदद करता है कि उन्हें कैसे और कितना फ़ायदा हो सकता है, या फिर उस लाभ को वो एक हिस्सा मांग रहा है। मूल्य निर्धारण या फिर प्रीमियम पर भी कीमतों को सही ठहराने में क्षमता होती है मान का, ठीक है। मान परिक्षेपक को अपनाने से क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर है यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उद्यमियों के लिए फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। तो ये है सबसे अच्छा कथन, मूल्य निर्माण माइनस सॉरी मूल्य निर्माण होता है पहले, उसके बाद मूल्य वितरण होता है, उसके बाद मूल्य पर कब्जा होता है, ठीक है। आपने कोई मूल्य बनाया कि भाई ये प्रोडक्ट इतने रुपए में बिकेगा, उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को उतने रुपए में बेचा, और उस प्रोडक्ट का उतने रुपए पे आपका मार्केट में पूरा कैप्चर हो गया, भाई उस कंपनी का प्रोडक्ट इतने रुपए पे बिकता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए पार्ले जी का है, तो 5 रुपए में पार्ले जी आता है, तो उसने मूल्य बनाया पहले, उसको उसी दाम पर बेचा और उसी पर कब्जा कर लिया कि भाई 5 रुपए में हर जगह मिलेगा, कोई भी कस्टमर कहीं से भी ले ले, और मिलता भी है वो, ठीक है। सही कथन का चयन करें, मान ग्राहक परिभाषित होता है। जो मान होता है वो ग्राहक द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मूल्य वह होता है जो ग्राहक को दुकान प्रदान करता है, किसी दुकान या उत्पाद की सुविधाओं की तरह। तो ये मूल्य होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, सही बात है, मूल्य उसी को कहते हैं, किसको कहते हैं? मूल्य वह होता है जो ग्राहक को दुकान प्रदान करता है, किसी दुकान या उत्पाद की सुविधाओं की तरह, तो उसको कहते हैं मूल्य, ठीक है। मतलब इतने, इस दुकान पर मैं इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस दूंगा, ये मूल्य होता है जो ग्राहक प्रदान करता है, ठीक है। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? मतलब जो कोई कस्टमर है वो उसी दुकान पे क्यों जा रहा है खरीदारी करने के लिए? तो इसका आंसर है ये वाला, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्राहक को उस उत्पाद या सेवा को महत्व दिया जाता है और जो दुकान प्रदान करती है, ठीक है। मतलब उस दुकान पर उसको एक तो कस्टम जो रेट है वो भी सही मिल रहा है, प्लस में जो बिहेव है दुकानदार का वो भी सही हो रहा है, उसकी वैल्यू को समझा जा रहा है। तो ये चीज़ कस्टमर देखता है और उसी के अकॉर्डिंग जो कस्टमर होता है वो वापस बार-बार उसी दुकान पर रिपीट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा होता है, इसको कहते हैं राजस्व। राजस्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेयर धारकों को भुगतान की गई आय या फिर लाभ को डैश कहा जाता है, प्रतिधारित कमाई, इसको कहते हैं प्रतिधारित कमाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डैश को आय विवरण भी कहते हैं, लाभ और हानि विवरण को। देखिए क्वेश्चन पहले आ गया था कि लाभ और हानि विवरण को क्या कहते हैं, अब उन्होंने उल्टा पूछ लिया कि डैश को आय विवरण भी कहते हैं, तो किसको कहते हैं? लाभ और हानि विवरण को, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ शुरू से ही कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो घुमा फिरा के आते हैं, आते सेम क्वेश्चन है बट घुमा फिरा के आते हैं, आपको थोड़ा समझना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो माल या सेवाओं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा इकट्ठा करना, जिसने पैसा लगाया है उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, ठीक है।
व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो सभी होती हैं। श्रम भी होता है, भूमि भी होती है, पूंजी भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यवसाय का उत्पादन क्या होता है? उपरोक्त दोनों। माल भी व्यवसाय कोई प्रोडक्ट भी बनाता है, कोई सर्विस भी देता है, तो दोनों ही उत्पादन होते हैं। ठीक है। अगला है यहाँ पर, लेखांकन एक गैर उदाहरण पहचाने। लेखांक मतलब उसमें अकाउंट में इनमें से कौन सी लाइन सही नहीं है अकाउंट के हिसाब से? तो पसंदीदा ग्राहकों की सूची बनाना, ये लाइन अकाउंट में सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए, इसके लिए उपयोगी होती है। तो इसका है वित्त। वित्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं होता। इसके बजाय संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। इसका है इक्विटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीन वित्तीय पत्रक क्या होते हैं जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं? तो नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट और लाभ एंड हानि विवरण होते हैं वो तीन पत्रक, वो तीन स्टेटमेंट जो किसी व्यवसाय का रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश ग्रहण सॉरी डैश ज्ञान का मूल्यांकन है, आत्मसात है, शोषण करने की क्षमता होती है। तो आत्मसात करने की क्षमता को कहते हैं इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निष्पेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित होती है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम होती है और के मूल्य को पहचानता है और कई नई जानकारी का उपयोग करता है। तो इसका है सही। ठीक है। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित होती है। तो इसका है सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लागत आवंटन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय विभिन्न लागत वस्तुओं में एक अप्रत्यक्ष लागत का आवंटन या वितरण करता है। सही बात है ये भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो जोखिमों और असफलताओं से डरता है, क्या वे एक सफल व्यक्ति बन सकता है? तो नहीं बन सकता। जो व्यक्ति जोखिम से डरेगा, रिस्क नहीं लेगा, असफलता से डरेगा कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है, उसको कहते हैं सही बात है। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है और प्रयोग से बचता है। तो ये बात गलत है। एक उद्यमी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है या फिर प्रयोग से बचता है, डरता है, तो वो उद्यमी नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सफल उद्यमिता के लिए एक कारक होता है? तो इसका आंसर है यहाँ पर तीसरा वाला, एक नया विचार एक नए उत्पाद के साथ पैक किया गया है और ठीक से व्यवसायीकरण किया गया उसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्यमियों को बड़ा होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो सही बात है बिल्कुल, होती है। संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। सही बात है। उद्यमिता के लिए विशिष्ट उपकरण कौन सा होता है? नवाभेश। नवाभेश उद्यमिता के लिए विशिष्ट उपकरण होता है। सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक होता है, धीरज का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक किराने की दुकान है के मालिक की तीन किराने की दुकानें हैं और उन्होंने महसूस किया कि उनके क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर की आवश्यकता है और इसके लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर खोल दिया। तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा? ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि वो सफल क्यों नहीं हुआ या उसे दुकान बंद क्यों करनी पड़ी। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अब आप बताओ अपने अकॉर्डिंग कि अब आगे क्या होगा। भाई दुकान थी उसकी किराने की, उसको किराने की दुकान का एक्सपीरियंस था, बट अब उसने खोल दिया मेडिकल स्टोर, तो अब क्या होगा? ठीक है, तो ये दोस्तों आपको क्या बताना, देखो आप ही समझ लो कि भाई तीन किराना दुकान है उसकी, ठीक है, उसने महसूस किया है कि उसके क्षेत्र में मेडिकल स्टोर की आवश्यकता है। अब ये देखो आप कि उसके एरिया में मेडिकल स्टोर नहीं है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर मेडिकल स्टोर नहीं है तो वहाँ पर अगर आप कोई काम खोल दोगे, मेडिकल स्टोर वगैरह जो भी मतलब जिसकी ज़रूरत है, तो वो काम वहाँ पर चल सकता है। ठीक है। अब इसमें जो उसका टेक्निकल एक्सपीरियंस है कि भाई उसको दुकान एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो उसमें वो चीज़ कोई मतलब इतनी मायने नहीं रखती,
उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, बट उसकी दुकान चल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। मेडिकल सॉरी मेडिकल स्टोर सफलतापूर्वक नहीं चल रहा है क्योंकि किराने की दुकान के मालिक को दवाओं के बारे में कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। ठीक है, मेडिकल स्टोर सफल चल रहा है क्योंकि उसके क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर की आवश्यकता थी। तो दोस्तों इसका आंसर ये वाला हो सकता है। वैसे ये देखिए, इसका आंसर ये वाला हो सकता है, बट इन्होंने ये लिखा है तो अब इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट इसका ये ऊपर वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लेना वो चीज़ अपने आप समझ के, क्योंकि भाई चलेगी तो है ही दुकान, अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस हो या फिर नहीं हो वो दुकान चलेगी, अगर है ही नहीं तो। ठीक है, बट देख लेना। अगला यहाँ पर, यदि यह यही तरीके से लागू किया जाता है तो जितना अधिक अवसर कम रहेगा उतना ही भुगतान न करें। सही है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में, कि आप इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यही क्लिक करना, सेकंड वाला ही क्लिक करना, क्योंकि हमने पहले जितने भी क्वेश्चन देखे हैं अभी तक, जिसमें कि दर्जी वाला है, इलेक्ट्रिशियन है, या कोई रेस्टोरेंट वाला है, तो उसमें सब में यही बताया गया है कि उनका काम नहीं चला, उनका काम बंद हो गया, उनका काम नहीं चला। तो उसी के हिसाब से आप समझ लो कि इसमें इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे इस तरीके के, जिसमें बोला जाएगा कि भाई वो बंदा था अलग लाइन का और उसने अलग लाइन में काम स्टार्ट किया है, तो उसका आप यही डालना कि उसका काम बंद हो गया। ठीक है? मेरे ख़्याल से तभी ये सही आपका माना जाएगा। ठीक है? बाकी इसमें क्योंकि इतना बड़े लेवल का यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो रहा आपका, तो सिंपली जिसमें उसकी दुकान बंद हो रही है, वही आप ऑप्शन क्लिक कर देना। ठीक है? अब है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्या हर विचार एक संभावित अवसर होता है? तो बिल्कुल सही बात है। हर आइडिया एक संभावित अवसर हो सकता है, अब ना हो वो अलग बात है, बट हो सकता है। ठीक है? एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम या व्यवसाय या उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए, तो इसका आंसर है बिल्कुल सही बात है। ठीक है? डैश लागतें वो लागत होती हैं जो पूरी तरीके से भस्म हो गई हैं, या वे लागत होती हैं जो जिनसे व्यवसाय लाभ प्राप्त कर चुका है, मतलब अब उनसे कुछ बचा नहीं है, वो खत्म हो चुकी है पूरी पूरी, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लागत। ठीक है? अगला यहाँ पर, डैश आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी सामग्री की लागत होती है, प्रत्यक्ष सामग्री लागत। ठीक है? विनिर्माण कंपनियों जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अमूल, एशियन पेंट्स आदि के पास डैश रूपांतरण का डिग्री होती है, तो इसका आंसर है कम रूपांतरण का डिग्री होती है। ठीक है? अगला है क्वेश्चन, P&L पर सभी व्यय समाप्त हो चुकी लागतों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है? जहाँ पर बैलेंस शीट क्या होती है, वो परिसंपत्तियों और अनपेक्षित लागतों का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका आंसर है गलत, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है वो आपका एसेट्स और जो आपकी संपत्तियां हैं और आपके जो खर्चे हैं, दायित्व हैं, वो दिखाती है बस। ठीक है? और देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहले भी ये क्वेश्चन आया था, फिर से पूछ लिया है कि रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियां होती हैं, उसमें डैश से डैश डिग्री रूपांतरण होता है, तो इसका है नीचे से ऊपर तक होता है। ठीक है? एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उसका रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चला और आखिरकार उसे इसे बंद करना पड़ा। तो क्या कारण हो सकता है? उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था, इसका ये होगा। ठीक है? कमजोर संबंध आंतरिक विशेषज्ञता के लिए एक हर विकल्प है, सही है इसका। ठीक है? एक शिक्षक शिक्षा आधारित शिक्षण ऐप बनाना चाहता है। ऐप के माध्यम से वह रचनात्मक तरीके से छात्रों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि ऐप या सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए। उसको क्या कहना चाहिए? तो इसका होगा हमारा, आपने अपने कमज़ोर संबंधों का उपयोग करें एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ें जो जानता है कि ऑनलाइन ऐप कैसे बनाई जाए। ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के लिए नए तरीके की तलाश में रहता है और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकता है। ठीक है? यहाँ पर किस विशेषता की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर बताया गया है रचनात्मक तरीके की चर्चा की गई है, उसके अंदर रचनात्मक गुण होता है। ठीक है? लेजर खातों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जाता है, तो लेजर खातों को मोटे तौर पर व्यक्तिगत खाते या वास्तविक खाता या फिर वेतन खाते में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, लाभ और हानि बयान सभी लेन देन को एक आधार पर रिकॉर्ड करता है, सही बात है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, लाभ और हानि बयान डैश की संपत्ति की खरीद या बिक्री के साथ साथ किसी भी पूंजी को उठाया या चुकाया गया है, ये शामिल होता है, तो बिल्कुल सही बात है।
शामिल होता है इसमें, मतलब वो एंट्री शामिल होगी जहाँ पर आप किसी की पूरी पेमेंट कर दोगे तो वो एंट्री भी लाभ आने में शामिल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 3 वित्तीय पत्रक कौन से होते हैं जो किसी व्यवसाय के रिकॉर्ड या रिपोर्ट दिखाते हैं? तो इसका आंसर है ये वाला, नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण ये दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दुनिया भर का लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो वो बिल्कुल सही बात है, करते हैं। ठीक है, निगम क्या होती है? जहाँ पर बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई जो बनती है उसको कहते हैं निगम। अगला क्वेश्चन, किसी भी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य ये होता है कि जो निवेशक हैं, जिसने पैसा लगाया है उसके लिए पैसा कमाया जाए, तभी वो पैसे को आपसे मांगेंगे नहीं, उनका काम चलेगा और आपका काम भी चलेगा। ठीक है, तो जिसने पैसा लगाया पहले उसके लिए पैसा कमाना होता है। अगला है, व्यवसाय का उत्पादन क्या होता है? व्यवसाय का उत्पादन क्या है, क्या उत्पादन करता है? तो माल भी कर सकता है और सर्विस भी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश विभिन्न तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें किसी व्यवसाय ने अपने पूंजी का उपयोग किया होता है? तो इसका आंसर है संपत्ति। ठीक है, अगला, उधारदाताओं को भुगतान चूकने चुकाने से क्या होता है? उधारदाताओं को भुगतान चुकाने से क्या होएगा? अगर आप किसी का जो कर्जा है या फिर जो अ, आपके खर्चे हैं वो उसको ख़त्म कर दोगे, मतलब कि उसको दे दोगे पेमेंट जो उसको देनी थी, तो आपका जो जो चूक है, यानी कि जो आपको पैसे देने थे, जो आपका डेब्ट है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, देनदारी कम हो जाएंगे आपके। अगला है यहाँ पर, गैर वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार कौन से होते हैं? तो वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार नकद, इन्वेंट्री, प्राप्य, अल्पकालिक ऋण या फिर अग्रिम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश को आय विवरण भी कहते हैं? तो लाभ और हानि विवरण को हम आय विवरण भी कहते हैं। ठीक है, दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका है सही, वर्तमान देनदारियां देयदाता हैं जो 1 वर्ष के बाद बन जाती हैं। गलत है, डैश कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। इसका है अतिरिक्त। ठीक है, अच्छी मार्केटिंग के लिए ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना और रखना महत्वपूर्ण होता है। इसका है सही, अच्छी मार्केटिंग के लिए ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना और रखना महत्वपूर्ण होता है, ये बात है बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में से एक है। सही है, विभिन्न विपणन चुनौतियां क्या होती हैं? इसका उपरोक्त सभी, प्राप्य बजट सुरक्षित करना, वेबसाइट प्रबंधन करना, विभिन्न गतिविधियों पर लोटा करना, ये होता है हमारा उपरोक्त सभी में। ठीक है, सभी होते हैं चीज़ें। सुनना सुनने जैसा ही होता है, तो इसका आंसर है ये गलत है। ठीक है, मतलब सही है इसका आंसर, वैसे इधर गलती से गलत हो गया। ठीक है, ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? तो उत्पादों, सेवाओं, भागीदारी, समाधानों को एक साथ लाकर, मतलब उत्पाद को भी लाकर, सेवा भी लाकर, और जो उसकी प्रॉब्लम है ग्राहक की उसको भी सोल्यूशन करके, ये सबको इकट्ठा कर दोगे तो ग्राहकों के मन में आपके लिए वैल्यू बन जाएगी, आपकी दुकान के लिए वैल्यू बन जाएगी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू करेंगे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मान को डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। इसका है नवागंतुक कीमत। 3 मूल्य तत्व क्या होते हैं? उत्पाद, सेवा, साझेदारी। मान कहाँ पे रहता है? ग्राहक के मन में रहता है मान। ठीक है, डैश उद्यमी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं के अभिनव समाधान तैयार करते हैं जो कि मापनीय, टिकाऊ और व्यवस्थित होते हैं। इसका है परिवर्तनकारी। ठीक है, वार्ता को मौलिक रूप से डैश प्रकारों में विभाजित किया जाता है। वार्ता को, इसका है उपरोक्त सभी, अर्थात वितरण और प्रदर्शनी। ठीक है, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम को क्या कहते हैं? इसका ए और बी दोनों, एक मानसिकता जो तैयार की गई उद्यम है और दूसरा है कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन करते समय कारकों पर विचार किया जाता है कि क्या एक विचार प्रतिस्पर्धी अवसर के संबंध में है कि नहीं है? तो इसका आंसर है उच्च सकल मार्जिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। तो वो बिल्कुल सही बात है, होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संभावित परिचित व्यक्ति को
उद्यम व्यवसाय उच्च रणनीति मूल्य का होना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही बात है, सही है इसका, ठीक है। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है, सही बात है, सही है, ठीक है इसका। कमजोर बराबरी की भूमिका क्या होती है? उपरोक्त सभी है इसका, सॉरी उपरोक्त दोनों है। विभिन्न अनुभवों कनेक्शन का प्रदान करना और विभिन्न डोमेन में लोगों से ज्ञान लेना, ठीक है। निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित होती है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम होती है, कि मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश सभी खाता बही खाते के एक संग्रहक हैं। सामान्य बही खाता, जो सामान्य बही खाता होता है वो सभी बही खाता के समग्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश यह पूंजी खाते वेतन खाते जैसे व्यक्तियों से संबंधित होता है व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खातों में रिसीवर को डेबिट करें और देन वाले को क्रेडिट करें, सही बात है। एक व्यवसाय मौजूद हो सकता है अगर उसके पास कोई राजस्व नहीं है, तो इसका आंसर गलत है, ठीक है। व्यवसाय का उत्पादन क्या होता है? उपरोक्त सभी, माल सेवा प्रोडक्ट उपरोक्त सभी होता है व्यवसाय का उत्पादन, ठीक है। उधारदाताओं को भुगतान चुकाने से क्या होता है? भुगतान आपका कम हो जाएगा, लाभांश सॉरी हो सकता है लाभांश, ठीक है, प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर गलत हो रहा है कुछ, इसका आएगा हमारा चूक चूक आएगा इसका, ठीक है, देख लेना आप। अब है हमारा, कालानुक्रम क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं, सही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में होता है कि व्यवसाय में किस तरीके का निवेश करना चाहिए, ठीक है। तो इसका है वित्त, जो वित्त होता है अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने में हमारी हेल्प करता है कि हमें किस तरीके के पैसे किस तरीके के बिजनेस में पैसे लगाने हैं, निवेश करना है, ठीक है। व्यवसाय की प्रमुख निवेश वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो श्रम भी हो सकता है, पूंजी भी होती हैं और भूमि भी होती है आपकी, ठीक है, जहाँ पे जो व्यवसाय है वो पैसे लगाता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो सही बात है, ठीक है। जो एसेट्स होती हैं आपकी, लाइबिलिटीज होती हैं, वो करंट एसेट्स में होती हैं, दोनों चीज़ें, तो सही बात है, ठीक है। और उसमें नॉन करंट में भी होती हैं और करंट में भी होती हैं। अगला क्वेश्चन, डैश वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या फिर उपभोग होने की उम्मीदें हैं, तो इसका है वर्तमान देनदारियां, ठीक है। वर्तमान संपत्ति के प्रकार क्या होते हैं? तो इसका है उपरोक्त सभी, सभी होते हैं। वर्तमान संपत्ति के प्रकार कौन से होते हैं? ये सभी होते हैं। दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम ऋण क्या होते हैं? तो इसका है ये वाला, ये आपूर्तिकर्ताओं जैसे अन्य संस्थाओं को दिए गए ऋण, और अग्रिम है जो एक वर्ष के बाद होते हैं, उसको कहते हैं दीर्घकालीन ऋण, जो कि एक वर्ष के बाद होते हैं। जो एक वर्ष से पहले होते हैं उनको बोलते हैं वर्तमान, और जो एक वर्ष के बाद होते हैं उनको बोलते हैं दीर्घकालीन, ठीक है। महान ग्राहक, जो महान ग्राहक होता है, सेवा प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी रणनीतियां हैं? तो इसका आंसर है हमारा उपरोक्त सभी, ये सारी रणनीतियां हैं इसकी। पहला क्या है? उन ग्राहक की सेवा करने के लिए तैयार होने के लिए जिन्होंने स्वयं सेवा का चुना है, ठीक है। उनकी भावनात्मक स्थिति के आधार पर ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना है। ग्राहकों की ज़रूरत और इच्छाओं का अनुमान लगाने के लिए हमें ये काम करना है, समझ रहे हो भाई। ग्राहक को वैल्यू देनी है, ग्राहक को प्रॉब्लम क्या है वो समझनी है, ग्राहक को क्या चाहिए वो देना है, और ग्राहक को किस मूल्य पर चाहिए वो भी यहाँ पर सब कुछ डिसाइड करना होगा। ये सारी रणनीतियाँ अपनानी पड़ेगी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है। विपणन, विभिन्न विपणन चुनौतियाँ क्या होती हैं? उपरोक्त सभी होती हैं। प्राप्त बजट तैयार करना, वेबसाइट बनाना, विपणन गतिविधियों पर लौटा करना, ये सब कुछ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्राहकों को यह महसूस कराना कि उनके ज़रूरतें बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको कहते हैं सुविधा, सुविधा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, विश्वसनीय सलाहकार कैसे बनोगे आप? तो ये सब चीज़ें करके ग्राहकों की चिंताओं को समझो, उसको प्रोडक्ट क्या चाहिए ये समझो, वैल्यू कौन सी चाहिए उसको वो समझो, इससे आप बनोगे एक विश्वसनीय सलाहकार, ठीक है। ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को ज्ञान और कौशल का निर्माण करना महत्वपूर्ण होता है, तो इसका आंसर है हमारा सही, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्राहक के लिए मूल्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उपरोक्त सभी,
ये सारे तरीके हैं ग्राहक के लिए मूल्य बनाने का सबसे जो अच्छे तरीके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बनाए गए मूल्य एक हिस्से पर कब्जा कैसे करें? तो इसका आंसर है ये वाला उपरोक्त दोनों। रुपए के मामले में शोकेस का मूल्य कितना होता है? आरोप लगाया गया मूल्य निर्मित मूल्य का एक हिस्सा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन को पहचानें। तो इसका तीनों है, किसकी सेवा कर रहे हैं, कैसे वितरित करने में सक्षम है और इसकी कॉपी किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी अपने मूल्य को बनाने में, अपने प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। क्या उद्यमिता में डैश शामिल होता है? तो सब कुछ शामिल होता है, प्रबंधन में शामिल होता है और आयोजन में शामिल होता है और जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण होता है? तो नवोन्मेष। नवोन्मेष मतलब इनोवेशन करना एक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक तरह से मान लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्यमिता केवल राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी और सेवाओं का निर्माण करती है? असत्य है। उद्यमिता जो होती है केवल राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अच्छी और सेवाओं का निर्माण करती है, बस असत्य है, वो सभी लेवल पर करती है, ठीक है। सामरिक मूल्य महत्वपूर्ण डैश या एक डैश प्रौद्योगिकी से आते हैं जिसका किसी उद्योग में किसी महत्वपूर्ण मान के लिए रणनीतिक मूल्य होता है। इसका है ये वाला, ग्राहक वितरण या फिर एक मालिकाना तकनीक, ठीक है। मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए क्या कारक होता है? क्या एक विचार एक अवसर है या अर्थ साथ संबंधित है? बड़े बाजार का आकार और बढ़ रहा है, बड़े बाजार का आकार और बढ़ रहा है, ठीक है। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को निश्चित लागत कहा जाता है। इसका सही सत्य बात, ठीक है। वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पविधि में भिन्न नहीं होती, उन्हें डैश लागत कहा जाता है। इसका है प्रत्यक्ष लागत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित होता है। सही बात है, ठीक है। इनो इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक आदि जैसी सेवा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत अधिक या महत्वपूर्ण होती है। सही बात है, ठीक है। कमजोर संबंध आंतरिक विशेषज्ञता के लिए एक विकल्प है। इसका है गलत। ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता होती है, योजक क्षमता, ठीक है। नाम मात्र सॉरी नाम मात्र खाते वे खाते होते हैं जिनमें व्यय, हानि, आय और लाभ शामिल होता है। तो सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश सभी खाता बही खाता का एक संग्रह होता है। तो सामान्य बही खाते, जो सामान्य बही खाते होते हैं वो सभी खातों का एक संग्रह होता है एक तरह से मान लीजिए, ठीक है। इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आते हैं, इसके बाद संपत्ति आती हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सच है। व्यवसाय के लिए प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या होती हैं? तो उपरोक्त सभी होती हैं, ये सभी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश राजस्व माइनस लगता है संपत्ति, ठीक है। किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी के दो प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं? तो ऋण और संपत्ति होते हैं, ठीक है। एक व्यवसाय मौजूद हो सकता है अगर उसके पास राजस्व नहीं है। गलत बात है, वो महसूस मतलब मौजूद नहीं हो सकता, मतलब बन नहीं सकता। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो नहीं बन सकता, एक तरह से मान लीजिए आप, ठीक है। व्यवसाय का उत्पादन क्या होता है? माल और सेवा दोनों होता है, ठीक है। डैश कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में और व्यवसाय द्वारा आयोजित किया जाता है, अतिरिक्त सरप्लस। शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है, डिबेंचर। अवधि की शुरुआत सूची प्लस खरीद इक्वल टू COGS प्लस अवधि सूची का अंत होता है। ये सही बात है, मतलब एक समीकरण दे रखा है, अवधि की शुरुआत सूची प्लस खरीद किसके बराबर होगा? COGS प्लस अवधि सूची का अंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विपणन चुनौतियां कौन सी होती हैं? तो ये सारी होती हैं, प्राप्त, बजट सुरक्षित करना, वेबसाइट प्रबंधन करना और विपणन गतिविधियों पर लौटा, ठीक है। आनंद के लिए सुनने को क्या कहा जाता है? आनंद के लिए सुनने को प्रशंसात्मक श्रवण कहा जाता है। अच्छी मार्केटिंग के लिए ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना
और रखना महत्वपूर्ण होता है। सच सच बात है ये, ठीक है। ऐसे व्यवसाय जो डिलीवरी में लगातार होते हैं और नियमित रूप से अपने प्रदर्शन को नापते हैं, ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, इसको कहते हैं मतलब सच बात है ये, ठीक है। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन में करा दिए, एक क्वेश्चन चलो और करा देता हूँ आपके लिए। ग्राहकों के विभिन्न खंड या फिर समूह विभिन्न विशेषताओं तत्व को महत्व देते हैं, इसका है सही है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप एक बार में एग्ज़ाम को पास करने वाले हो। और लास्ट में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ताकि आप तैयारी अच्छी तरीके से कर सको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।